दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं साइज़ और कलर वेरिएशन के साथ। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप करे, ताकि आप एक एक चीज़ बारीकी से समझ पाए और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, लिस्टिंग करने के लिए आपको अपने सेलर डैशबोर्ड पे आ जाना है। सेलर डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पर लिस्टिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर माई एड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एड सिंगल लिस्टिंग और एड बल्क लिस्टिंग। यहाँ पर आपको एड बल्क लिस्टिंग पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप जिस कैटेगरी में लिस्ट करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जब आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो जो आपके प्रोडक्ट से सिमिलर होगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट ब्रांड पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस ब्रांड के नेम को डाल सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज आप अपने फॉर्म के नाम से सेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म का नाम डाल लेना है। आपको इतना डालने के बाद चेक ब्रांड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, विथ एक्सेल टेम्पलेट विथ इमेज अपलोडर। तो आप यहाँ पर दोनों से ही लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी विथ इमेज अपलोडर के साथ होगा लिस्टिंग करना, क्योंकि जब आप विथ एक्सेल टेम्पलेट के साथ लिस्टिंग करेंगे तो आपको जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका लिंक, इमेज के लिंक आपको अलग से बनाना होगा। उसके बाद फिर वहाँ से बना के कॉपी पेस्ट करना होगा। और विथ इमेज अपलोडर के साथ करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई अलग से इमेज की लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको अपलोडर के साथ, इमेज अपलोडर के साथ लिस्टिंग करना है। अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है। अब जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहते हैं आपको यहाँ से सिंपल उसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको सबसे पहले आपको फ्रंट इमेज लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर मिनिमम आपको 2 इमेजेस डालने हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 या 6 इमेज आप डाल सकते हैं। तो मैं इसका बैक इमेज भी ले लेता हूँ। उसके बाद जब आप इमेज ले लेंगे तो आपके सामने SQ का ऑप्शन आएगा। तो आप SQ ID यहाँ पर डालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव होगा तो आप SQ से ही पता लगाएंगे कि आपका किस प्रोडक्ट का और कौन सा कलर और कौन सा साइज का ऑर्डर आया है। तो इसलिए हम अपने प्रोडक्ट का SQ ID यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने SQ कैसे बनाया है। ये मेरा ब्लैक वुमेन क्रॉप टॉप है ये, तो मैंने यहाँ पर CT क्रॉप टॉप के लिए यूज किया शॉर्ट फॉर्म में, और प्लेन मैंने शॉर्ट फॉर्म पे ही यूज किया है ये, क्योंकि प्लेन है पूरा और कलर ब्लैक है हमारा, तो हमने यहाँ पर ब्लैक ले लिया। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम साइज और कलर वेरिएशन के साथ लिस्टिंग करना सीखेंगे, तो हमें साइज के साथ कलर वेरिएशन यहीं से करना है। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा साइज होगा तो हम यहाँ से साइज वेरिएशन भी हमें यहीं से करेंगे इसका। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 4 साइज है, ML XL। तो हम यहाँ से साइज वेरिएशन कर लेते हैं। पहले हम M ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास L XL और XXL और है, तो हम यहाँ पर रीयूज इमेज फॉर वेरिएंट करेंगे। तो हम साइज के लिए यहाँ से रीयूज इस इमेज को कर लेते हैं फिर से, L XL और XXL। आपको यहाँ से L कर लेना है, इसको XL कर लेना है, और यहाँ से आपको यहाँ पर XXL कर लेना है। तो हमने ब्लैक कलर के साथ साइज वेरिएंट बना लिया है। इसका हम और एक कलर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर पहले रेड ले लेते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको फ्रंट बैक या अदर और भी इमेजेस डालने हैं तो आप एक साथ पहले इमेज डाल लें,
रीयूज इमेज करने से पहले। अगर आप रीयूज पहले कर देंगे, इमेज बाद में अपलोड करेंगे, तो आपको एक एक करके सब पे इमेज डालना पड़ेगा। तो आप पहले सारी इमेज डाल लीजिए अगर आपको जो इमेज इसमें डालना है। उसके बाद रीयूज के लिए क्लिक करिएगा साइज के लिए। तो हम यहाँ पर भी सेम वही करते हैं जो हमने पहले करा था। यहाँ पर आपको फिर इसका बैक इमेज ले लेना है और फिर से हमें इसकी बना लेना है। हमारा प्रोडक्ट सेम है तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस कलर अलग है तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे, इसको हम रेड कर देंगे। तो यहाँ पर रेड हो गया। अब हमारे ये हो गया। अब इसको हम फिर साइज के लिए हम यहाँ से रीयूज कर लेंगे इस इमेज को। यहाँ पर हम एल, एक्सएल और डबल एक्सएल कर देते हैं। इसको एल कर दिया हमने, इसे एक्सएल कर दिया और इसको डबल एक्सएल। तो ये दो कलर हो गया। हम इसका अब तीसरा कलर ले लेते हैं। एक कलर और है हमारे पास, हम ग्रे ले लेते हैं यहाँ से और इसका हम बैक इमेज ले लेते हैं फिर से। अगर आपको और भी इमेज डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर हम सेम इसका SQID बना लेते हैं। हमने यही सेम करा और ब्लैक की जगह हमने इसको ग्रे कर दिया क्योंकि हमारा ग्रे कलर है ये। अब यहाँ से फिर हम साइज वेरिएंट बना लेंगे, रीयूज कर लेंगे इसी इमेज को। तो यहाँ पर हमने M तो हमारा हो गया एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। इसे हम एल कर देते हैं, इसे एक्सएल कर देते हैं और इसे हम डबल एक्सएल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा कलर के साथ साइज वेरिएंट भी हो गया है। तो हमने 3 कलर में और साइज में बनाया। तो हमारे ये टोटल 12 लिस्टिंग हो गया, यानी 12 लिस्टिंग हमारे टोटल हो गया 3 कलर और 4 साइज में। तो आपको यहाँ पर सिंपल इतना करने के बाद अगर आपको और भी कलर आपके पास है इसके, तो आप इसमें और भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इसे करा उसी तरीके से और भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जनरेट कैटलॉग फाइल पर क्लिक कर लेना है। जब आप कैटलॉग फाइल पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा आपका कैटलॉग फाइल जो हमने अभी बनाई थी साइज के साथ। जब हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद हम उस एक्सेल शीट जब हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम इसे फिल करने के बाद हमें यहाँ पर इसे अपलोड करना होगा। तो अब यहाँ से इसे मिनिमाइज कर दीजिए एक्सेल शीट खोलने के बाद। हाँ, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम एक्सेल शीट में, अब हमारा सारा वर्क एक्सेल शीट में होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जनरल गाइडलाइंस। इसमें आपको एक बार अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे 4 सेल होती हैं, ब्लू सेल, पर्पल सेल और ग्रीन सेल। जो इसमें से 2 ऊपर सेल है, ब्लू और पर्पल सेल, आपके लिए मैंडेटरी है इसे फिल करना। और एक ग्रीन सेल होता है, अगर कस्टमर को अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा एडवांस फीचर बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप ग्रीन सेल को भी फिल कर सकते हैं। और ऑरेंज सेल होता है जिसमें आपके एग्जांपल्स इसमें होते हैं। तो आपको मैंडेटरी आपको ऊपर के ब्लू और पर्पल सेल आपको फिल करना इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स में हमारे साइज, ओकेशन, जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर वो मिल जाएगी। इसका स्टाइल, स्लिप, ट्रेंड, किस ट्रेंड में है ये, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंडेक्स से मिल जाएगी। उसके बाद इमेज गाइडलाइंस होता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इमेज का क्या गाइडलाइंस है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसमें मिनिमम 2 इमेजेस डाल सकते हैं और मैक्सिमम हम यहाँ पर 6 इमेजेस डाल सकते हैं। और इसका रेजुलेशन हमारा 200x1000 होना चाहिए। तो इसके बाद आपको हमारा मेन काम जो होता है, यहाँ पर हमारा जो टॉप है उसमें हमें करना है। तो ये हमने जो भी SQ बनाई थी वो हमारा यहाँ पर शो होने लगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा सिलेक्ट SQID है यहीं से सारी चीज़ें हमें शुरू करनी है। तो मैं आपको यहीं से मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर आपको लिस्टिंग स्टेटस यहाँ पर शो करना है। तो हमें लिस्टिंग हमें एक्टिव करना है। अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट स्टॉक में है तो हम इसको एक्टिव लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की MRP डाल लेनी है। तो हम आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो भी आपकी MRP हो MRP आप डाल लेंगे। MRP हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की MRP डाल लेते हैं 899। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस डालनी है। आपका प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है और जो मार्केट प्लेस से जो भी चार्जेस इस पे लगाती है वो आप देख सकते हैं। तो आपको उसको ऐड करके यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस डालनी है। तो यहाँ पर मैं अपने सेलिंग प्राइस डाल देता हूँ 399। उसके बाद फुलफिलमेंट वाइज सेलर करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलर डाल देना है। और
यहाँ पर आपका यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेस कर देता हूँ। उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा आपको कितने दिन में डिस्पैच करना है, तो हमारा जो भी ऑर्डर आएगा आ जाएगा तो हमें नेक्स्ट डे हम डिस्पैच कर देंगे। तो हम यहाँ पर 1 दिन के अंदर में डिस्पैच कर देंगे। तो आपको यहाँ पर 1 डाल देना है, आप 2 दिन में डाल सकते हैं। आपके पास कितने प्रोडक्ट स्टॉक में है, तो हमारे पास हर कलर के हर साइज के 10 प्रोडक्ट अभी स्टॉक में है, तो हम यहाँ पर 10 डाल देंगे। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट और लोकल डिलीवरी चार्जेस होता है, आपको यहाँ पर 0 कर देना है। फिलहाल अभी फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग इसे अभी 0 हम कर देते हैं। ये आपके सामने लोकल, जोनल और नेशनल चार्जेस आपको 0 कर देना है। अब जो आपका प्रोडक्ट का हाइट है वो आपको यहाँ पर हाइट डाल देना है, वो भी सेंटीमीटर में डालना है। आपको ये याद रखना कि सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो हमारा इसका हाइट है 2। उसके बाद इसका ब्रेथ डाल देना है इसका 8। इसका वेट है तो वेट आपको केजी में डालना है। तो याद रखिए जो भी आपका प्रोडक्ट का वेट हो तो आपको यहाँ पर वेट डाल देना है। तो इसे हम यहाँ से वेट डाल देते हैं। इसका हमारा जैसे 250 ग्राम है तो 0. उसके बाद इसका लेंथ डाल देना है, तो लेंथ हमारा 10 है। अब यहाँ पे HSN डालना है अपने प्रोडक्ट का। तो HSN जो भी आपका प्रोडक्ट का है वो आपको यहाँ से फिल कर लेना है। HSN अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके अपने प्रोडक्ट का HSN जान सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। लग्जरी सेल्स आपको ऑप्शनल है, इसे आपको इसको डालने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे इंडिया कर लेंगे। मैन्युफैक्चर, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर डिटेल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर अपने फॉर्म का नाम डाल लेता हूँ। अब तो चाहे डिटेलिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपका मैन्युफैक्चर डिटेल होता है। तो आप यहाँ पर जहाँ पर भी करते हैं तो आप वहाँ पर इसके एड्रेस भी डाल सकते हैं। पैकर डिटेल में मैं TR कलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्म का नाम यूज कर रहा हूँ। आपका जो भी आप पैक करते हैं तो आप उसका डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर इंपोर्टर डिटेल भी डाल सकते हैं। आपको टैक्स कोड में आपका अगर आप क्लॉथिंग में है, आप जिस कैटेगरी में भी आपका टैक्स आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टैक्स के अकॉर्डिंग। तो मेरा GST अपैरल्स में आता है तो मैंने अपैरल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आपको यहाँ पर अगर कोई बाहर जब ऑर्डर करता है तो मिनिमम कितने ऑर्डर वो कर सकता है, तो मिनिमम 1 ऑर्डर कर सकता हो, तो हम इसे 1 डाल देते हैं। यहाँ पर आपका ब्रांड, यहाँ पर आपको ब्रांड डालना है। तो हमारा ब्रांड हमने जो भी सिलेक्ट करा था उसी को डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर TR कलेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल कोड डालना है। स्टाइल कोड में आपको अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्टाइल कोड में हमें क्या डालना है। तो पहले मैं आगे के इसके स्टाइल कोड आपको साइज अभी छोड़ देना है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसे कैसे डालना है। आपको यहाँ से ओकेशन डाल लेना है कि आपका प्रोडक्ट किस फॉर्मल है, पार्टी वेयर है, कैजुअल है। तो मैं यहाँ पर कैजुअल डाल दूंगा। उसके बाद आइडल फॉर, ये वुमेन के लिए है। यहाँ पर आपका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न के लिए जैसा कि मैं बताया था तो आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर लेना है। पैटर्न के लिए क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इंडेक्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं कि पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड है, प्लेन है, तो प्लेन के लिए हम सॉलिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर फिर हम टॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अभी कलर भी आपको मैं कलर में मैं बताऊंगा कि कलर भी कैसे डालना है। जो भी मैंने 3 चीज़ आपसे अभी छुड़वाए पीछे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसको आगे बताऊंगा अभी। तो इसको अभी फ़िलहाल हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हमारा प्रोडक्ट पैक ऑफ, हम तो सिंगल पैक ऑफ है, 1 है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर आप कॉम्बो में लिस्टिंग करते हैं, अगर 2 की कॉम्बो तो आप 2 भी डाल सकते हैं। मेरा सिंगल प्रोडक्ट है तो पैक ऑफ 1 का डाल दिया मैंने। और यहाँ पे ब्रांड कलर डालना है आपको। तो ब्रांड कलर भी आपको मैं बताऊंगा आगे।
ये 4 चीज़ें छुड़वाई हैं, ये दो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपसे अभी छुड़वाई है। इसे मैं आगे बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की फैब्रिक को सिलेक्ट कर लेना है, कॉटन ब्लैक। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक एंड कॉलर को सिलेक्ट कर लेना है। नेक कैसा हमारे यहाँ पर राउंड नेक है हमारा, तो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे राउंड नेक को और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। फिट कैसा हमारा, ये हमारा है ओवर साइज है, तो इसे हम ओवर साइज कर देंगे। फैशन वियर वेस्टर्न, हमारे वेस्टर्न वियर है। स्लिप हमारा है ये ऑफ शोल्डर स्लिप हमारा, और ये हमारा बॉयफ्रेंड टॉप। ये आपको यहाँ से अपने स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो हमने इमेज का लिंक तो पहले क्रिएट कर लिया था, तो इमेज हमारा ऑलरेडी पहले से यहाँ पर डला हुआ है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है जो आप ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। एक ग्रुप आईडी है, मैं आपको इसको ग्रुप आईडी भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फिल करना है। जो हमने पीछे मैंने आपको छुड़वाया तो मैं आपको पहले फिल करवा देता हूँ। आपको यहाँ से जो SQID है, आपको यहाँ पर सिंपली से सबको कॉपी कर लेना है। पहले सिलेक्ट कर लेना है आपको सबको। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर ब्लैंक छुड़वाया था, ये मैंने आपको स्टाइल कोड मैंने ब्लैंक छुड़वाया था, तो जो SQID होता है सेम हम यहाँ पर स्टाइल कोड में उसको सेम आपको पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पर आपको। तो हमने सेम कर लिया, स्टाइल कोड और SQID एक ही होता है। तो आपको यहाँ पर आप साइज मैंने इसलिए आपको यहाँ पर छुड़वाया था कि जब आपको साइज यहीं से देख के पढ़ना है, जिसके आगे जो साइज है आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको साइज जो इसके सामने जो हमने साइज वहाँ पे डाली थी वो इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसके आगे जो साइज है, जैसे यहाँ पर XL है, यहाँ पर L है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही साइज को सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके हम साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार आपको साइज को एक बार फिर से देख लेना, अगर यहाँ से गलत होगी तो आपको जो ऑर्डर आएगा वो गलत वहाँ पर शो होगा, तो आपको यहाँ पे फिर से वेरीफाई कर लेना। आपको XL L डबल XL M L XL डबल XL M L XL M L XL डबल XL। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। मैंने आपको कलर छुड़वाया था, तो आपको यहाँ से कलर देख के फिल करना है कि आपका कलर कौन सा। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले पे एक साथ शो हो। हमारे यहाँ पर ये शुरू के 4 ग्रे कलर है, तो हम यहाँ से कलर डालेंगे। यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे तो हम इंडेक्स का ऑप्शन में आ जाएंगे, और जो भी कलर होगा हमारा तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और ये शुरू में है ग्रे 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 एक्सेल, तो इसको हम यहाँ पर कंट्रोल D कर देंगे, तो ये हमारा चारों में ग्रे हो गया। उसके बाद हमारा है यहाँ पर आप देख लेंगे रेड है, तो हम यहाँ पर इसको रेड कर लेंगे। यहाँ से आपको यहाँ पर रेड कलर डाल देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर देना है, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा ब्लैक कलर बच गया, तो हम इसमें ब्लैक कलर को भी डाल देते हैं। फिर यहाँ पर हम जाएंगे इंडेक्स में, ये हमने तीनों कलर यहाँ पर डाल दिए, ग्रे रेड ब्लैक हो गया। उसके बाद
उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ और चुराया था, ब्रांड कलर। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी लिस्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। ब्रांड कलर क्या होता है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। जैसा कि आप फ्लिपकार्ट का लिस्टिंग देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की ग्रुपिंग लिस्टिंग है या डिफरेंट कलर और साइज वेरिएंट के साथ ही लिस्टिंग है। तो इसमें ये जो ब्लैक के आगे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैक शो हो रहा है, पिंक के आगे पिंक, और ये तो जब हम ब्रांड कलर में डालेंगे तो हमारे जो ब्लैक लिस्टिंग है तो यहाँ पर डालेंगे तो ब्लैक शो होगा, और इसके आगे हम पिंक डालेंगे तो पिंक शो होगा। तो हम ब्रांड कलर में उसी को हम डालते हैं। तो ब्रांड कलर में हम देख लेंगे जो हमारा कलर होगा तो उसके कलर के आगे हम वही कलर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ग्रे है तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और शुरू के 4 कलर हमारा ग्रे है तो हम इसे कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसका सेम यहाँ से हम कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके फिर यहाँ से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कॉपी, अब जो हमने ब्रांड कलर इसमें डाला है वो हमारे लिस्टिंग के यहाँ पर शो होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वो लिस्टिंग हमारे इस पर होगा, जो भी कलर होगा उसके आगे जो कलर शो होता है वो हमारे यहाँ पर शो होगा। ऐसे टेक्स्ट में शो होगा, पर्पल, पर्पल टू ये रेड। तो इस तरीके से हमारा ब्रांड कलर जब हम डालते हैं तो यहाँ पे ऐसे शो होता है। अब हमने साइज और कलर के साथ डाला तो हमारा साइज इस तरीके से शो होगा और हमारा कलर यहाँ पर शो होगा, और इस कलर के आगे ये रेड, ब्लू, पर्पल जो भी कलर है वो यहाँ पर टेक्स्ट भी शो होगा। तो इस तरह करने के बाद आपको जो भी हमने फिल करा उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसको हम एक साथ सिलेक्ट करके इसको हम डाउन कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल डी कर देंगे तो हमारा एक साथ हो गया। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब एक बार हम अपने फाइल को डिटेल को फिर से चेक कर लेते हैं कि हमने जो भी डिटेल फिल किया है वो सही है या नहीं है। तो एक कुछ छोटा तो नहीं, हम एक बार वो भी चेक कर लेंगे। एक एक करके आपको यहाँ पर चेक कर लेना है अपना कुछ मिसिंग तो नहीं कर दी डालने में, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत या कुछ पर फिल नहीं किया होगा तो आपका QC एरर हो सकता है। तो हम इसे एक बार ये चेक कर लेंगे दोबारा। हमारा सब कुछ सही है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आता है ग्रुप। जब हम ग्रुप, ये हमारा ग्रुप आईडी है, तो ग्रुप आईडी कैसे किस लिए डाला जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले ग्रुप आईडी आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रुप आईडी में सारे कलर शो हो रहे हैं और एक 4 साइज में और 5-6 कलर आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से ही हमारा लिस्टिंग शो होना चाहिए। तो एक ही ग्रुप में है, तो ये एक ही ग्रुप में है तो हम इसको एक ही जो भी प्रोडक्ट हमने लिस्टिंग करी है उसका हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ग्रुप नंबर को आप कुछ भी डाल सकते हैं, रैंडमली कोई नाम डाल सकते हैं या कोई नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 ग्रुप नंबर डाल देता हूँ, जैसे मेरा CT12 डाल देता हूँ। ये हमारा ग्रुप नंबर हो गया। अब इसको हम कॉपी, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ तक हमारी लिस्टिंग है वहाँ पर हम इसको कंट्रोल D कर देंगे। तो ये हम चेक कर लेंगे यहाँ से, एक हमने ग्रुप बना दिया। ये जो भी लिस्टिंग हमने क्रिएट किया है वो एक ही ग्रुप के अंदर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी लिस्टिंग में बताया था फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में। तो इस तरीके से हमारा लिस्टिंग शो होगा। तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप ID डाल देनी है। तो हमने यहाँ पे ग्रुप ID डाल दी, जो भी कलर और साइज वेरिएशन है वो एक साथ शो होगा एक ही ग्रुप में। तो हमने यहाँ पर ग्रुप ID आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 4 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सेम होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप की है तो ये सेम होनी चाहिए सारी। तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको सेव एज पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ से डाउनलोड सेव करना है वहाँ पर इसे सेव कर लीजिए। इसे मैं यहाँ पर इस फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। इसके
उसके बाद आपको सिंपल फिर फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे आ जाना है, डैशबोर्ड पे। वहाँ पे जहाँ से हमने डाउनलोड किया था एक्सेल शीट, उसके बगल में अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल उस फाइल को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो हमने इसको ओवर साइड इस फोल्डर में डाला, तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। हमने इसे अपलोड कर दिया है। व्यू क्यूसी स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर शो हो जाता, हम एक बार चेक कर लेते हैं। आपको थोड़ा देर वेट करना है। अगर कोई एरर होता है तो थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर क्यूसी एरर लिखा आ जाएगा। अब इसको फ्लिपकार्ट का टीम इसको वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के बाद आपका लिस्टिंग लाइव हो जाएगा, जो आपको पोर्टल पे दिखेगा। तो कुछ देर बाद आपको मैं बताता हूँ कि लाइव होने के बाद किस तरीके से लिस्टिंग दिखेगी। आपको अपने लिस्टिंग के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको लिस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऐड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर बल्क लिस्टिंग आ रहा होगा, आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं जो हमने लिस्टिंग क्रिएट की थी 12, वो हमारे सामने आ चुका है। और हम इसके राइट हैंड पे आप देख सकते हैं कि व्यू का ऑप्शन है एक, आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर व्यू क्यूसी स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं जो हमने लिस्टिंग क्रिएट की थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और एक क्यूसी पास हो चुका है। अगर एक क्यूसी पास नहीं होता, अगर इसमें कुछ एरर आता तो यहाँ पर शो होता कि लिस्टिंग फेल, यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आपके साथ भी अगर क्यूसी आपका फेल हो गया तो आपका फाइल यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो भी आपका डाटा उसमें गलत होगा, रॉन्ग होगा, उसको आप दोबारा सही करके आपको यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उसको। फिर आपका वो लिस्टिंग सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका लिस्टिंग सबमिट होने के बाद वो क्यूसी पास हो जाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने लिस्टिंग की थी वो एक बार हम अपने फ्लिपकार्ट स्टोर पर भी देख लेते हैं कि वो कैसा शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको व्यू ऑन फ्लिपकार्ट पर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं जो हमने लिस्टिंग की थी वो यहाँ पर शो हो गया 3 कलर और 4 साइज़ में। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक, ग्रे और रेड, हमने 3 कलर लिया था और ये 4 साइज़ ली थी, ML, XL और XXL। जो हमने लिस्टिंग क्रिएट की है एक ग्रुप में लिस्टिंग क्रिएट हुई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।